Hello everyone, today we will cover the rest part of the story, footprints without feet. In the previous video we have covered that there is a scientist whose name is ग्रिफिन। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, ग्रिफिन, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके वजह से वो कुछ रेड ड्रग्स को स्वेलो कर लेता है और वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। बट अपनी इनविजिबिलिटी का वो वेलफेयर यूज़ करने के बजाय वो उसका मिसयूज़ करता है और वो क्या करता है, अपने ही लैंडलॉर्ड के घर को जला देता है और रेस्टोरेंट में जा करके मीट और बहुत सारे मीट है, स्वीट्स और कॉफ़ी उनको चोरी करके वो सर्व कर लेता है, अपने आप को सर्व कर लेता है। और वो क्या करता है, एक थिएट्रिकल कंपनी में जा करके वहाँ से भी जो वहाँ का जो शॉपकीपर होता है उसको मार करके उसके पैसे छीन करके वहाँ से वो भाग जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब कह रहा है कि वहाँ से वो क्या करता है, eager to get away from crowded London। जो ग्रिफिन है वो सोचता है कि जो लंदन है वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो क्या करता है कि एक ट्रेन बुक करता है। बुक करने का तो पूरा ट्रेन नहीं बुक करता है, मतलब वो एक ट्रेन से क्या करता है, कहाँ पहुँच जाता है, एपिंग पहुँच जाता है, विलेज ऑफ एपिंग के एक गाँव में पहुँच जाता है। कौन, जो ग्रिफिन है। क्यों पहुँचा, बिकॉज ही थॉट दैट लंदन वॉज क्राउडेड फॉर हिम, कि लंदन जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वो अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता था। इसलिए वो वहाँ से निकल करके कहाँ चला जाता है, विलेज ऑफ एविंग में चला जाता है। और कैसे जाता है, बाई ट्रेन। वेर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पे वो क्या करता है कि 2 रूम को बुक करता है। कहाँ, लोकल इन। व्हाट डू मीन बाई इन, इन मतलब क्या होता है, ठहरने की जगह को हम लोग इन कहते हैं। जैसे हम लोग की लैंग्वेज में होटल कहते हैं ना, इन द सेम वे इन होता है। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। अब कह रहा है कि सपोज करो अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, अगर ऐसे सिचुएशन में कोई अपना रूम चेंज करके किसी कहीं और जो है ना वो रेंट लेने के लिए चला जाए, किराया लेने के लिए चला जाए, then what will happen? The person who will rent his house have the doubt on that person or not, that why this person has come in the lockdown situation, because this is not the perfect situation to find anything। अगर कोई व्यक्ति अभी जो है वो किराया लेने के लिए चला जाए किसी के यहाँ, तो उसको डाउट होगा ना, अभी तो लॉकडाउन है, अभी इसको क्या जरूरत पड़ गया, ऐसा क्या बात है कि इसको अभी ही चाहिए। लॉकडाउन में भी अपने घर में नहीं रह सकता था, इस कोविड-19 वाले केसेस में भी अपने घर में नहीं रह सकता था, डाउट तो होगा ही। तो वहाँ पे भी क्या है ना कि जहाँ वो इन लेने के लिए वो पहुँचता है विंटर में, तो वहाँ जो है अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, जब वहाँ के जो उसको इन देने वाले हैं, क्या कहते हैं, रेंट पे जो देने वाले हैं, उनको ये डाउट होता है, उनको बड़ा अजीब लगता है कि ठंड के मौसम में कौन है जो किसी चीज़ को, मतलब कोई रूम को किराया पे लेने के लिए आता है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और ऊपर से उसने क्या किया था, अलग तरह का अपीयरेंस बना लिया था, पट्टी वगैरह बांध लिया था। और उसने क्या किया था, पट्टी नहीं बांधा तो उसने क्या किया था, जो विस्कर्स लगा लिए थे, नकली नोज लगा लिया था, इसलिए उसका जो लुक था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था। तो अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग्स वैगिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह का अपीयरेंस किसी अजनबी का हो तो क्या है, जो लोग हैं उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। मिसेज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब कह रहा है कि मिसेज हॉल, ये कौन है, ये मिसेज हॉल जो थी, जो ये इन था ना, उस इन की ये मालकिन थी। तो जो मिसेज हॉल थी, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मालिक था उस इन का, उस मालिक की वाइफ थी, वो बहुत बहुत प्रयास करती है कि वो ग्रिफिन से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना सके, फ्रेंडली रह सके और उससे जान सके कि उसके अपीयरेंस के बारे में, जो ग्रिफिन है उसके बारे में जान सके, क्योंकि ग्रिफिन दिखने में बड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए ऐसा वो चाह रही थी। कौन चाह रही थी, मिसेज हॉल चाह रही थी। और मिसेज हॉल ऐसा क्यों चाह रही थी, क्योंकि जो ग्रिफिन था, जब वो थिएट्रिकल कंपनी में गया था तो उसने क्या किया था, गर्दन तक तो पहले वो पूरा बैंडेज लगा लिया था, ब्लैक ग्लास लगा लिया था, कोट पहन लिया था, विस्कर्स लगा लिए थे, और जिसकी वजह से वो काफ़ी अजीब दिखता था। और इसलिए जो है ग्रिफिन के बारे में जानने के लिए जो मिसेज हॉल थी उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, और इसलिए जो है वो फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहती थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू एपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। अब आगे जो है ना, जो ग्रिफिन है वो कहता है कि ग्रिफिन जो है उनसे, ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उनसे बात करने की, और इसलिए ग्रिफिन ने उनसे कहा था, क्या कहा था, कि ग्रिफिन का जो आने का जो पर्पस है, जो कारण है एपिंग में, वो क्या है कि वो अकेलापन चाहता है, शांति चाहता है। बट रियलिटी में वो शांति नहीं चाहता था, वो तो बच करके वहां भाग गया था। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फिश। अब कह रहा है आगे, चूंकि ग्रिफिन समझ रहा था कि वो उसकी जो लैंड लेडी है
वो उसके बारे में जानना चाहती है, इसलिए वो क्या कहता है कि वो अकेला रहने के लिए यहाँ पे उसकी इच्छा है कि वो अकेला रहे, इसलिए वो चाहता है, वो कहता है कि उसकी इच्छा है कि उसको कोई भी परेशान ना करे उसके काम में। इसके अलावा जो है उसका जो चेहरा है, जो बैंडेज वगैरह लगा हुआ था ना, नकली नाक लगा हुआ था, वो क्या है एक एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गया। ये बात किसने कहा? ग्रिफिन ने कहा। किसको कहा? टू हिज लैंड लेडी। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब मिसेज हॉल जो थी इस बात को मतलब अपने आप को मना ली थी, वो सेटिस्फाइड हो चुके थे, मतलब वो जान चुके थे, समझ चुके थे कि ये जो साइंटिस्ट है, जो ग्रिफिन है, वो क्या है, इसेंट्रिक है, मतलब क्या, थोड़ा सा सनकी टाइप का है। और चूंकि उसने एडवांस में पे किया था, जो वो 2 रूम लिया था किराए पे, इनमें उन दोनों का क्या किया था, ग्रिफिन ने एडवांस में पेमेंट किया था। और वो पेमेंट लाया कहाँ था सर? यहाँ satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब कह रहा है कि मिसेस हॉल जो थी उन्होंने अपने आप को ये मतलब समझा लिया था, सेटिस्फाई कर लिया था कि ये उनका जो गेस्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो क्या है, थोड़ा सा सनकी टाइप का है। और चूंकि उसने क्या किया था, ग्रिफिन ने एडवांस में पे किया था पैसे, जो रूम किराए पे लिया था, और ये पैसे कहाँ से लाया था, तो वहाँ वो उस दुकानदार से लूट करके लाया था। इसलिए जो मिसेस हॉल थी उन्होंने क्या किया, उसके जो स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर था उसको मतलब माफ कर देती थी, उसको झेल लेती थी। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। ही pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment. अब कह रहा है लेकिन जो एडवांस में पेमेंट किया था, वो पैसे जो ग्रिफिन के पास थे, वो चोरी किए जो पैसे थे, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले और उसके पैसे खत्म हो गए। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, अब ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास जो है फिलहाल के लिए कोई भी कैश नहीं है। तो ही प्रिटेंडेड, मतलब उसने ऐसा किया, मतलब एक तरह का नाटक किया, एक तरह का यकीन दिलाया कि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो है ना क्या कर रहा है, एक चेक की उम्मीद कर। अब चेक क्या होता है? चेक मतलब कॉपी चेक जैसे आप लोग का होता है, वो नहीं, ये पैसे वाले चेक की बात कर रहा है। वो इस चेक की उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्द ही जो है उसके लिए क्या होने वाला है, एक चेक आने वाला, और जैसे ही चेक आएगा वो पैसे फिर से वापस वो क्या करेगा, दे देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर, अब कर रहा है व्हाट, कि कुछ समय बाद जो है एक क्यूरियस एपिसोड अकर। व्हाट डू मीन क्यूरियस एपिसोड? मतलब एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। वो क्या घटना हुई, वो क्या स्ट्रेंज घटना हुई? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। अब क्लर्जीमैन क्या होता है? तो एक मेल प्रीस्ट होते हैं जो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो रिलीजियस लीडर भी कह सकते हो या फिर मिनिस्टर भी कह सकते हो। बेसिकली ये चर्च से रिलेटेड है। तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब अगले दिन जो सुबह में क्या होता है, जिस दिन ये घटना, मतलब इन सारी चीज़ों के बाद, कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब बहुत सुबह। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब क्या होता है, बहुत सुबह, मतलब अभी जो है ना पूरी तरह से चारों तरफ के लोग जगे नहीं है, उसको हम लोग वेरी अर्ली कहते हैं। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। अब देखो, हमने कहा ना कि वेरी अर्ली का क्या मतलब होता है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी चारों तरफ सुबह तो हुआ है लेकिन लोग जगे नहीं है, मतलब 4-5 बजे का जो टाइमिंग होता है उसमें। तो क्या है कि एक क्लर्जी मैन और उसके वाइफ जो है वो नॉइजेस मतलब कुछ आवाज़ों से जो क्या करते हैं, उठ जाते हैं, जग जाते हैं। और वो आवाज़ें कहाँ से आ रही होती हैं? उनके स्टडी रूम से आ रहा होता है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द सिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। Be careful of the pronunciation of the chink. It is ching. Ching. You have to use the word g and k same the time. So that side will be ching. You can also notice its pronunciation as I am going to make you listen. Chink. 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 Okay. So फ्रॉम दैट क्लर्जीमैन डेस्क वो लोग क्या करते हैं कि सिक्के की जो खनखनाने की जो आवाज़ होता है ना, जब वो लोग जो क्लर्जीमैन और उसके वाइफ जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं, अपने स्टडी रूम में आते हैं, अपने स्टडी हॉल में आते हैं, तो वो क्या सुनते हैं? सिक्कों की खनखनाने की आवाज़ सुनते हैं जो क्लर्जीमैन के डेस्क से निकाला जा रहा था।
अब क्लर्जीमैन का डेस्क मतलब जो टेबल होगा, उस टेबल में डेस्क होता है, उस डेस्क से सिक्कों के निकालने से जो खनखनाने की आवाज होती है वो आवाज उनको सुनाई देता है. Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब कर रहा है कि बिना कोई आवाज किए हुए with the help of a poker. पोकर क्या होता है? तो एक मेटल रॉड होता है जिसका इस्तेमाल जो है आग को या फायर को या कोयले को पलटने के लिए किया जाता है. चूंकि लंदन की कहानी है और लंदन में ठंड बहुत पड़ता है, तो वहाँ के घरों में क्या होता है ना कि आग जलते रहता है. घरों में आग जलता मतलब एक प्रॉपर एरिया होता है, चिमनी टाइप का, वहाँ पे जलते रहता है. तो वहाँ पे फायर को टर्न करने के लिए जो है एक मेटल का रॉड होता है और उसके हैंडल में ऑब्वियसली जो है लकड़ी लगा हुआ रहता है ताकि वो गर्म ना हो. तो उसको जो है ना क्या किया जाता है, आग को बढ़ाने के लिए जो है वो किया जाता है. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कोयले में खाना बनता है तो उसको नीचे से रॉड से जो है क्या किया जाता है, धकेला जाता है ताकि जो उसके फायर है वो ऊपर पहुंच सके. तो वही पोकर है. तो करा विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, करा बिना कोई आवाज की, विद द पोकर ग्रास्प्ड फर्मली. वो क्या करता है, जो क्लर्जीमैन होता है अपने हाथों में एक पोकर लिए हुए बहुत कस के पकड़े होता है. द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर. वो क्या करता है कि वो जल्द मतलब जो दरवाजा होता है वो क्या करता है, वो खोलता है. क्लर्जीमैन जो है वो दरवाजे को जल्दी से ऐसे फटाक से खोल देता है और क्या कहता है, सरेंडर. किसको सरेंडर कहता है? क्योंकि उसने वो आवाज सुन चुका था तो उसको पता था कि उसके घर में क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, इसलिए वो कहता है सरेंडर, मतलब वो सरेंडर करने के लिए कहता है. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन वो ये देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है कि पूरा जो रूम था वो खाली था. अब खाली क्यों था? रूम में तो चोर था, सिक्कों की खनखनाने की भी आवाज आ रही थी. इसका वेरी सिंपल, क्योंकि वहां पे ग्रिफिन जो था वो चोरी कर रहा था और ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल था और इसलिए वो नहीं दिख रहा था और सिर्फ सिक्कों की ही आवाज क्या था, वो सुनाई दे रहा था. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. तो जो क्लर्जीमैन होता है और जो उसके वाइफ होते हैं वो डेस्क के नीचे देखते हैं, टेबल के नीचे देखते हैं, पर्दे के पीछे देखते हैं, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखते हैं, क्योंकि चिमनी से धुआं ऊपर जाता तो उनको लगा होगा कि चिमनी के रास्ते वो भाग गया होगा. देखते हैं, लेकिन उनको कहीं पे भी किसी भी का कोई भी निशान नहीं मिलता है, किसी के आने की कोई निशान नहीं रहती है. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन जो डेस्क था वो ओपन था और जो जितने भी उसके घर में पैसे थे वो क्या थे, लॉस्ट थे, मतलब चोरी हो चुके थे. मतलब सारा का सारा जो है ग्रिफिन चुरा लिया था, वो दिखता तो था नहीं, वो चला गया होगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. अब कह रहा है ना कि ये जो क्लर्जीमैन था ना वो पूरा दिन जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर कहते हुए मतलब पूरा दिन वो कह रहा था, क्या कह रहा था, kept saying for the rest of the day, extraordinary affair. अब extraordinary affair का पहले मतलब समझो क्या होता है कि an event or a sequence of events specified kind or that has previously been, मतलब कोई भी चर्च है. और extraordinary affair क्यों कह रहा है? क्योंकि जो ये था एक बहुत ही विचित्र घटना था. विचित्र घटना इसलिए था, अगर हम I have told you the reason behind it that why there was no sign of anybody, so that's you know very clearly. But if you were in the place of clergyman, you cannot know that how this action has been happened. अगर आप उस क्लर्जीमैन के जगह पे होते तो आपको नहीं पता होता कि एक्टिविटी कैसा हुआ. इसलिए क्लर्जीमैन जो इसको बार बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर कह रहा है, क्योंकि सिक्के की आवाज भी उसने सुनी, सिक्का भी गायब था, सब कुछ गायब था, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए वो इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर कह रहा था. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब अगर लेकिन ये इतना भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning, कि जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का जो बिहेवियर था. अब फर्नीचर का बिहेवियर आपको स्टोरी में समझ में आ जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा कि जो मिसेज हॉल के फर्नीचर का जो बिहेवियर था उसी दिन थोड़े समय के बाद जब क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हो गया, उसके कुछ देर बाद सुबह की जो घटना थी वो जो घटना थी वो क्लर्जीमैन के यहाँ जो घटना हुआ उससे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था. कैसे था वो आपको पता चल जाएगा. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open. अब कह रहा है जो लैंडलॉर्ड थे और जो उसकी वाइफ थी वो बहुत जल्दी सुबह में जग गए थे. एंड वर सरप्राइज्ड, और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए कि जो साइंटिस्ट का जो डोर था वो खुला हुआ था और नॉर्मली जो है यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड. जो यूजुअली जो है प्रायः जो है नॉर्मल जो है वो
लगा हुआ रहता था, लेकिन आज जो है सुबह सुबह जो साइंटिस्ट का रूम का जो डोर था वो खुला हुआ था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन इंटर्ड हिज रूम। अब कह रहा है कि ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, मतलब क्या कि उसका रूम जो था वो बंद ही रहता था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता था जब कोई भी, यदि कोई उसके रूम में चला जाए, किसके रूम में, जो ग्रिफिन था, अगर उसके रूम में कोई चला जाए तो इससे ग्रिफिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। फ्यूरियस में मतलब ऐसे खतरनाक होता है, बट खतरनाक नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। कौन? ग्रिफिन, क्योंकि वो अपने आप को छिपा के रखता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब जैसे उसका रूम खुला हुआ था, अब मिसेज हॉल और जो मिस्टर हॉल थे उनके लिए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था ना, वो जा करके झांक के देख सकते थे कि उसके अंदर क्या चलता है, क्या करता है वो। दे पीप्ड राउंड द डोर। पीप्ड का मतलब होता है झांकना, कि वो क्या करते हैं, रूम में झांक के देखते हैं। सो नोबडी, कोई नहीं दिखता है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब रूम में कोई नहीं होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि अब जाएंगे और उसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब जांच परख करेंगे। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and a stranger still, the clothes and the bandages that he always were lying about the room. अब आगे क्या कह रहा है कि जो बेड क्लॉथ्स थे, मतलब जो बिछावन थे, वो काफ़ी ठंड, मतलब ठंड पड़ चुके थे। अब बिछावन कैसे ठंडा पड़ गया? तो वेरी सिंपल, आप समझ सकते हो कि जो लंदन का एरिया है, वो जो लंदन है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जब हम लोग बेड पे सोते हैं तो बेड गर्म हो जाता है। जब हम लोग बेड से सो के उठेंगे, अगर तुरंत सो के उठे हैं तो बेड तो गर्म रहेगा, तो वहाँ पे जो बेड क्लॉथ था वो ठंडा था। इसका मतलब था कि ग्रिफिन काफ़ी पहले उठ चुका था। Showing that the scientist must have been up for some time, and strangers tell the clothes and the bandages that he always were lying about the room. अब कह रहा है, जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया, उसका जो बेड क्लॉथ्स था वो ठंडा पड़ चुका था। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत पहले उठ चुका था और वहाँ का मौसम ठंडा होता है। शोइंग दैट, अब इससे ये पता चल रहा था कि वो थोड़ा देर पहले जो है वो क्या हो चुका था, उठ चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, अभी भी ये बात क्या थी, स्ट्रेंज था, अभी भी क्या था, वो अजनबी था जिसके बारे में कोई भी बात नहीं पता था। द क्लॉथ्स एंड द बैंडेजेस दैट, अब कर वो सारे कपड़े और जो बैंडेजेस जो हमेशा वो पहने रहता था उसके रूम में क्या थे, पड़े हुए थे। तो वो सारे बैंडेजेस और जो उसके कपड़े थे वही रूम में क्या थे, पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। अब कह रहा है कि अचानक से क्या होता है, मिसेस हॉल को उनके कान के पास, स्निप मतलब होता है जो सांस लेते हैं उसकी आवाज़ होता है, तो उनके कान के पास जो है वो है ना, वो सांस लेने की आवाज़ आती है। अ मोमेंट लेटर दैट हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय बेड पोस्ट? पोस्ट का मतलब ऐसे लैंप, खंभा भी होता है, तो आप समझ सकते हो कि जो बेड के ऊपर, जैसे बेड का चारपाई होता है ना, तो चारपाई अगर थोड़ा बहुत ऊपर की ओर निकला हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेड पोस्ट कहते हैं। सो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये बेड पोस्ट है। तो जो चारपाई का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेड पोस्ट कहते हैं। ये कहीं जो है ये बेड का सिर का हिस्सा होगा या पैर का हिस्सा है, और ये उसके बगल से बेड पोस्ट है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज बेड पोस्ट। तो क्या था, A moment later, the hat on the bedpost slipped up and dashed itself into her face. अब कह रहा है कि कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि जो उनका बेड पोस्ट था, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो बेड पोस्ट पे जो हैट रखा हुआ था, जो हैट ग्रिफिन पहनता था, वो क्या होता है, अपने आप उठता है और उनके फेस पे आके पड़ता है। किसके फेस पे? मिसेस हॉल के फेस पे। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और फिर क्या होता है कि जो बेडरूम में जो चेयर रखा हुआ रहता है वो जिंदा हो जाता है, अलाइव हो जाता है। Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost, as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब आगे क्या कर रहा है कि स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, अब हवा में जो चेयर था वो झूलने लगा। उसके बाद एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और सीधा सीधा जो है उनके ऊपर आने के लिए वो बढ़ा। लेग्स फॉरमोस्ट मतलब जो उसके पैर थे, किसके पैर थे, जो चेयर का जो पैर था वो एकदम आगे की ओर बढ़ता हुआ आया, हवा में झूलते हुए। किसके तरफ? इन दोनों के ऊपर। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, तो जो मिसेस हॉल होती हैं और जो मिस्टर हॉल होते हैं वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं डर से। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर क्यों कह रहा है? क्योंकि चेयर जो है वो हवा में झूलना, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन थोड़ी है, नॉर्मल चेयर थोड़ी हुआ, तो बहुत ही अलग तरह का चेयर हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर कहा जा रहा है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो होता है दोनों को जो है वो धकेल के रूम से बाहर निकाल देता है।
and then appear to slam and lock the door after them. और उसके बाद क्या होता है कि बहुत ही जोर से वो जो दरवाज़ा होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, and lock the door after them, और वो दरवाज़ा फिर क्या होता है, बंद हो जाता है. मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. अब जो मिसेज हॉल होती हैं वो इन सारे चीज़ों से ना वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हक्का बक्का क्या कर सकते हो, कन्फ्यूज रह जाती है, और जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से लगभग गिर ही जाती हैं. She was convinced that the room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. अब आगे जो मिसेस हॉल हैं वो क्या सोचती हैं, वो ऐसा समझती हैं कि वो जो रूम था उसमें क्या हो गया, बुरी आत्मा का साया आ गया है, मतलब उसमें बहुत सारे भूत प्रेत रहने शुरू हो गए. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर हर फर्नीचर. और ये जो फर्नीचर है उस फर्नीचर में जो है जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो भूत है, जो प्रेत है, वो कहाँ से आया है, तो वो जो स्ट्रेंजर रह रहा था उसने ही कुछ फर्नीचर में कर दिया है, जिसके वजह से फर्नीचर में भूत आ गया है, प्रेत आ गया है, कुछ भी कर सकते हो, वो आ गया और ये फर्नीचर जो है हवा में क्या हो रहा, उड़ना शुरू हो गया. माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. अब आगे वो क्या सोच रही हैं, वो कहती हैं कि उनकी जो माँ थी, किनकी माँ, जो मिसेस हॉल की जो माँ थी उस पर क्या करती थी, बैठा करती थी, सी मोन्ड. अब मोन्ड मतलब क्या होता है, मेंटल सफरिंग से के लिए जो साउंड इस्तेमाल होता है उसको मोन्ड कहते हैं. मतलब वो सफ़र कर रही थी इस बात से, वो अभी भी जो था वो कंफ्यूज थी कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो आप कह सकते हो कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान वे में जो है वो कहती है कि उस कुर्सी पे कौन बैठा करती थी, तो जो मिसेस हॉल की जो माँ थी वो उस कुर्सी पे क्या करती थी, बैठा करती थी, और वही जो है माँ बैठा करती, और उन्हीं की जो आत्मा है वही जो है उस कुर्सी को क्या कर रही हैं, अपने पैरों से उठा रही हैं. माई पुअर द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट. अब जो नेबर्स थे, जो उनके पड़ोसी थे, वो ये सोच रहे थे कि ये सारा जो क्रिएट किया जा रहा है ये कौन कर रहा है, कोई चुड़ैल कर रही है या कोई दुष्ट आत्मा कर रहा है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, देन न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स हाउस बिकेम नोन. The strange scientist was strongly suspected of having a hand in it. लेकिन जो विचक्राफ्ट था या नहीं था, जब जो है बर्गलरी, जो क्लर्जीमैन के घर के अंदर जो चोरी हुआ था उसका न्यूज़ जब चारों तरफ फैला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड. तो सबसे ज़्यादा जो सस्पिशन आ रहा था, सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा था वो किस पे आ रहा था, तो उसी स्ट्रेंजर साइंटिस्ट पे आ रहा था, मतलब ग्रिफिन पे आ रहा था कि इसमें जो है कुछ ग्रिफिन का कुछ ना कुछ हाथ जरूर होगा. स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली, अब ग्रिफिन जो था वहाँ से भागा था और चोरी भी हुआ था क्लर्जीमैन के यहाँ, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा था, चूंकि क्या कर सकते हो कि जो ग्रिफिन जब भागा होगा तो उसका न्यूज़ जो है वो पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका होगा, और जब ये भी न्यूज़ पहुंचा कि क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हो गया तो लोगों को लगने लगा कि जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था उसने ही क्या किया होगा, चोरी किया होगा क्लर्जीमैन के यहाँ. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और कह रहा है ना कि वो जो संदेह था वो और भी ज़्यादा बड़ा तब हो गया जब उसने अचानक से क्या किया, कुछ पैसे जो है वो दिए. किसको दिए, मिस्टर एंड मिसेस हॉल को. और कुछ समय पहले तक तो वो कह रहा था कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं. द विलेज कांस्टेबल वॉज सेक्रेटली सेंट फॉर. तो जो विलेज का, हर एक विलेज में एक कांस्टेबल होता है, उस कांस्टेबल को क्या किया गया, हर एक विलेज का क्या होता है ना कि जो आसपास का थाना होता है, तो हर एक विलेज का एक कांस्टेबल होता है, ताकि अगर गांव के लोगों को प्रॉब्लम हो तो उनको आसानी से मदद मिल सके. तो जो विलेज कांस्टेबल होता है उसको बुलाया जाता है सेक्रेटली, मतलब बहुत ही चोरी छिपे, मतलब गुप्त तरीके से बुलाया जाता है किसको पकड़ने के लिए, ग्रिफिन को. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब कह रहा है कि बिना कांस्टेबल का वेट किए हुए जो मिसेस हॉल थी वो साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं, और उसके पास who had mysteriously appeared from his empty bedroom. अभी थोड़ी देर पहले तक तो उस रूम में कोई नहीं था, बट अचानक से उस रहस्यमयी रूम से वो वापस के मतलब वो बाहर आ रहा हो, तो मतलब दिखता है. I want to know what you have been doing to my chair upstairs. अब आगे जो है वो आते के साथ जो मिसेस हॉल है वो पूछती है कि तुमने जो है मेरे चेयर के साथ क्या किया है. I want to know what you have been. उन्होंने मतलब वो आगे कहते हैं मिसेस हॉल की वो जानना चाहती है कि वो अचानक मतलब उसके चेयर के साथ क्या किया है उसने कि वो हवा में उड़ने लगा था. She demanded, and I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. और वो ये भी कहती हैं कि और ये भी ये जानना चाहती हैं
वो अचानक से वो उस खाली रूम से, उस एम्प्टी रूम से कैसे चला आया, और चूंकि वो रूम तो लॉक हो चुका था ना, बंद हो चुका था, उस रूम के अंदर वो कैसे गया। ये सारा क्वेश्चन जो है मिसेस हॉल किससे पूछती हैं, ग्रिफिन से पूछती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी इसका सिचुएशन आगे बताया जाएगा कि क्या हो रहा है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। कह रहा है कि जो साइंटिस्ट था वो हमेशा बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता था, और इस समय में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, सी साउटेड। वो कहता है तुमको समझ में नहीं आता है कि वो कौन है और क्या है, जोर से चिल्ला के बोलता है। वेरी वेल आई विल शो यू। वो कहता है चलो ठीक है, हम अभी तुमको दिखाते हैं कि हम कौन है। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। और वो अचानक से क्या करता है कि जो बैंडेजेस बांधा हुआ रहता है उसको खोलना शुरू करता है। आप देख सकते हो पिक्चर में कि बैंडेजेस खोल रहा है, अपने दाढ़ी को निकालता है, अपने चश्मों को निकालता है, एंड इवन और नाक को भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। और ये सब करने में मात्र उसको 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब कह रहा है कि वो जो सारे लोग वहाँ पे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, देख करके बहुत ज़्यादा डर गए कि ये कौन सा इंसान है जिसका सिर ही नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक कपड़े नहीं निकाले हैं, सिर्फ क्या निकाला है, नोज निकाला है, बैंडेज निकाला है और विस्कर्स निकाले हैं, और इसलिए इसका जो सिर था वो गायब हो गया और बाकी की जो बॉडी थी वो क्या थी, वो दिख रही थी। तो हॉरिफाइड पीपल इन द बार। अब बार यहाँ पे क्या है, तो बार उस जगह को कहते हैं आप जहाँ पे आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग जाते हैं वहाँ पे ड्रिंक वगैरह पीते हैं, डांस वगैरह करते हैं, वैसे जगह को बार करते हैं। तो इनमें जो है ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता है। उसमें क्या होता है, ठहरने का भी जगह होता है, रेस्टोरेंट भी होता है और बार भी होता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत लैंप रखा हुआ है, यहाँ पे ड्रिंक के ग्लासेस रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको पी भी रहा है। तो जो बार में लोग होते हैं वो इस हेडलेस मैन को देख करके क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। मिस्टर जैफर्स, द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब मिस्टर जैफर जो कि उस विलेज का कांस्टेबल था वो वहाँ पहुँचता है और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जैफर्स वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो जैफर था उसको तो अपना काम करना था, तो ऐसा तो नहीं था ना कि उसका सिर नहीं है तो उसको कुछ समझ के छोड़ देना चाहिए, उसको तो अपना काम करना है। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अब आगे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये मजिस्ट्रेट का आदेश आ गया है, वारंट निकल आया है किसी के नाम का कि उसको गिरफ्तारी होना है, तो एनी हाउ उस व्यक्ति का गिरफ्तारी होना ही है, चाहे वो उसका हेड हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब कह रहा है कि देर उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो है वो अजीब घटनाएं हो रहा था। क्या अजीब घटनाएं हो रहा था कि पुलिसमैन जो है वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। अब धीरे धीरे क्यों गायब हो रहा था, क्योंकि जो ग्रिफिन था वो जैसे जैसे अपने गारमेंट को उतार रहा था, अपने से अपने कपड़ों को अलग कर रहा था, वैसे वैसे उसके शरीर के पार्ट गायब होते जा रहे थे। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि मतलब फाइनली अंततः जो है हवा में एक शर्ट निकला और जो कांस्टेबल जो है वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनली जो है जो ग्रिफिन था वो अपना शर्ट निकाल चुका था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. अब कुछ लोग जो थे वो कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश किए, लेकिन उन लोग को भी कुछ नहीं मिला सिवाय एक चीज़ का, ब्लोज। ब्लोज मतलब क्या हुआ, सिवाय उनको जो है वो मुक्के पड़ रहे थे, और वो मुक्का कहाँ से आ रहा था, वो मुक्के कहाँ से उन लोगों को पड़ रहे थे, ये किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। In the end, Zephyrus was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. अब लास्ट में जो है वो जैफर नॉक्ड अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि ग्रिफिन जो था वो गायब हो चुका था, इनविजिबल हो चुका था, और वो क्या कर रहा था, लोगों को हिट कर रहा था, और उसके हिट की वजह से जो जैफर्स था वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और अंततः जो है ना अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालात में हो गया जब उसने लास्ट अटेम्प्ट किया ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, स्पेशली एक अनसीन साइंटिस्ट को।
There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. अब सारे लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और उनमें जो है वो बार बार चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि पकड़ो पकड़ो। लेकिन ये जितना कहना आसान था उतना करना आसान नहीं था। करना इसलिए नहीं आसान था क्योंकि ग्रिफिन दिख ही नहीं रहा था। तो अगर कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा हो तो उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? इसलिए कहना तो आसान था कि पकड़ो पकड़ो, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन जो था अपने आप को वहां से वो छुड़ा लिया था, बचा लिया था। अब किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ जो उसको कैसे पकड़ना है और कहाँ उसको पकड़ना है। ले हैंड्स ऑन हिम कहने का मतलब है कि उसको कैसे पकड़ेगा। अब वो तो इनविजिबल हो चुका था, तो इनविजिबल मैन को कैसे पकड़ा जाए ये बात किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था, किसी को नहीं पता था। और ग्रिफिन इस तरह से जो है वहां से बच के निकल के भाग गया। सो आई होप you have understood the part that I have explained very well. Thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.